तो फ्रेंड्स, अभी हम टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्राज़ील के टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राज़ील में देखने लायक क्या क्या चीज़ है जो अट्रैक्ट करता है पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट को अपने तरफ, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लीन वाइट सैंड बीचेस। ये क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि ब्राज़ील का जो सी कोस्ट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 7,400 किलोमीटर, यानी कि सबसे बड़ा सी कोस्ट है ब्राज़ील का। एज कंपेयर टू देखा जाए तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा सी कोस्ट है इस कंट्री का। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर सी कोस्ट इसका इतना बड़ा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीचेस रहेंगे वहाँ पे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है फॉर टूरिस्ट इज क्लीन वाइट सैंड बीचेस। ब्राज़ील के अंदर बहुत सारे बीचेस, अट्रैक्टिव आइलैंड्स, अट्रैक्टिव सी कोस्ट। तो ब्राज़ील का जो सी कोस्ट है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, देखने लायक है। इसके लिए ये दूसरा ब्राज़ील का टूरिज्म की कैटेगरीज के अंदर आता है, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड्स। ब्राज़ील के समुद्री तट पे बहुत से आइलैंड्स है। हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि ब्राज़ील में दो टाइप्स के आइलैंड है, एक तो कोस्टल आइलैंड है और दूसरा मरीन आइलैंड है। जो ब्राज़ील के कोस्ट के ऊपर मैरोजा आइलैंड हमने पहले पढ़ा था, जो कि अमेज़न रिवर के माउथ के ऊपर बेस्ड है, वो कोस्टल आइलैंड्स के कैटेगरी के अंदर आता है। और एक दूसरा कैटेगरी है वो मरीन आइलैंड्स, जो समुद्री तट के समुद्र में ब्राज़ील के जो सी के अंदर पाए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स फ्रॉम ब्राज़ील जो है वो मरीन आइलैंड्स के अंदर आते हैं, मरीन एंड कोस्टल आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद है बर्ड्स, अट्रैक्टिव बर्ड्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। जैसे कि हम ब्राज़ील के वेजिटेशन चैप्टर में भी पढ़ा था हम लोग ने कि ब्राज़ील में बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स पाए जाते हैं, फ्लेमिंगो जैसे कि। एनिमल्स में देखेंगे तो ब्राज़ील के अंदर गिनी पिग वगैरह, बहुत अलग अलग एनाकोंडास वगैरह। ब्राज़ील में आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में एनाकोंडा सिर्फ ब्राज़ील के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये सब ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस बन जाता है टूरिस्ट के लिए। तो और पांचवा पॉइंट है इसमें, डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले ही कि अमेज़न ब्राज़ील का सबसे बड़ा फॉरेस्ट, अमेज़न ब्राज़ील का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। और अमेज़न का जो माउथ है, रिवर माउथ, वो भी सबसे बड़ा है, 250 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। माउथ का मतलब क्या होता है? जिस जगह से अमेज़न रिवर समुद्र के अंदर एंटर होता है, वो जो प्लेस है, वो जो माउथ है, उसको रिवर माउथ कहते हैं। और वो अमेज़न का सबसे बड़ा रिवर माउथ है, अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स वर्ल्ड के मुकाबले। और ब्राज़ील में अट्रैक्शन लाइक क्या है? न्यू कैपिटल ऑफ ब्राज़ीलिया। ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए सबसे बेस्ट सिटी है, सबसे बेस्ट प्लेस है। और बड़े बड़े सिटीज़ ब्राज़ील के अंदर जैसे कि सो पोलो एंड रियो डी जेनेरो आर लार्ज सिटी इन ब्राज़ील। ये जो दो सिटी है, ये भी जैसे कि सो पोलो हमने इनमें पढ़ा था कि कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कल्टीवेशन ब्राज़ील के अंदर सो पोलो सिटीज़ के अंदर होता है। तो वो भी वहाँ पे अट्रैक्शन लायक है, कॉफ़ी कल्टीवेशन भी बहुत सारे टूरिस्ट देखने जाते हैं। उसके बाद रियो डी जेनेरियो में आपको एक पता रहेगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्री तट पे बहुत बड़ा स्टैचू है,
वो भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ब्राज़ील का टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। तो वो भी काफ़ी लोग देखने जाते हैं ब्राज़ील के अंदर। तो ब्राज़ील के ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट पॉइंट्स है, टूरिस्ट लोकेशंस है, जो ब्राज़ील में ज़्यादातर लोग देखने जाते हैं। और ब्राज़ील में सबसे इम्पोर्टेंट इको टूरिज्म भी होता है। लिमिटेड यूज और रिजर्व रिसोर्सेज। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। इको मतलब एनवायरमेंट, टूरिज्म मतलब जैसे कि हमने पढ़ा है टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं। इको का मतलब होता है एनवायरमेंट। तो इको टूरिज्म के अंदर आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस एक्सेट्रा। यानी कि जो प्लांटेशन सेंचुरीज हो गए बड़े बड़े, जहाँ पे अलग अलग प्लांटेशन होते हैं, जैसे कॉफ़ी कल्टीवेशन भी इको टूरिज्म के अंदर। एनिमल्स के अंदर देखेंगे तो जो वहाँ के नेशनल पार्क्स रहेंगे, जो सेंचुरीज रहेंगे, वो सब इको टूरिज्म के अंदर आते हैं एनिमल कैटेगरी में। बर्ड्स के अंदर बर्ड सेंचुरीज देखेंगे तो फिशेस एक्सेट्रा। जो पार्ट, जो टूरिज्म नेचर से रिलेटेड है, नेचर के थिंग्स से रिलेटेड है, वो इको टूरिज्म के अंदर आते हैं ड्यू टू लिमिटेड यूज और रिजर्व रिसोर्सेज। यानी कि ब्राज़ील के अंदर रिसोर्सेज पहले ही रिजर्व है, लोगों ने उनको कुछ किया नहीं है, वैसे के वैसे ही रखा है। इसके लिए इको टूरिज्म भी वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में लोग आते हैं इको टूरिज्म देखने के लिए। तो ये था ब्राज़ील का टूरिज्म।